ठहरिए। अभी आप जिस चिंता में जी रहे हैं, जरा खुद से पूछिए, क्या यह चिंता हमेशा आपके साथ रहने वाली है? बुद्ध ने कहा था, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो फिर जिस चीज का अस्तित्व ही अस्थायी है, उसकी चिंता करने का क्या मतलब? दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या चिंता है। सुबह उठते ही चिंता, रात को सोते वक्त चिंता। चिंता पैसे की, नौकरी की, पढ़ाई की, शादी की, रिश्तों की, सेहत की, भविष्य की। चिंता एक ऐसी आग है जो जलती भी रहती है और बुझती भी नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आग का ईंधन कहां से आता है? ईंधन आता है हमारी गलत सोच से। हम मान लेते हैं कि हमारी वर्तमान समस्या हमेशा रहने वाली है, लेकिन बुद्ध कहते हैं यह भ्रम है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। मुझे भविष्य की चिंता खाए जा रही है। कोई रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और पास में पड़े एक मिट्टी के दिए की ओर इशारा किया। दिए में लौ जल रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या यह लौ हमेशा इसी तरह जलेगी? व्यक्ति बोला, नहीं, जब तेल खत्म होगा तो यह बुझ जाएगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। यह भी अपनी सीमा तक रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति पहली बार समझा कि चिंता करने से दुख छोटा नहीं होता, बल्कि और बड़ा दिखाई देता है। आज हम सब सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। स्क्रॉल करते करते हमें लगता है कि सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी का रिश्ता परफेक्ट है, कोई दुनिया घूम रहा है, और फिर चिंता सिर उठाती है, मेरे पास ये सब क्यों नहीं? लेकिन आप जरा सोचिए, क्या यह सब स्थायी है? नहीं। आज जो महंगी गाड़ी है, कल कबाड़ बन जाएगी। आज जो खूबसूरत रिश्ता है, कल टूट सकता है। आज जो शोहरत है, कल कोई और ले जाएगा। तो जिस चीज की स्थिरता ही तय नहीं है, उसके पीछे भागकर चिंता करने का क्या अर्थ? बुद्ध ने जीवन को लहर और सागर से समझाया। लहर उठती है, चमकती है और फिर मिट जाती है, लेकिन सागर वहीं रहता है। हमारी समस्याएं लहर हैं, आती हैं और चली जाती हैं। हमारा सच्चा अस्तित्व सागर है, शांत, गहरा और स्थिर। लेकिन हम भूल जाते हैं और लहर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। यही हमारी चिंता का कारण है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अभी आप 20 सेकंड मेरे साथ यह अनुभव करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब अपनी सबसे बड़ी चिंता को कल्पना में सामने रखिए और खुद से पूछिए, क्या यह चिंता 5 साल बाद भी वैसे ही रहेगी? आपका मन तुरंत जवाब देगा, नहीं। यह नहीं ही बुद्ध का ज्ञान है। और जब यह नहीं गहराई से समझ में आ जाता है, तो चिंता का आधा बोझ तुरंत गिर जाता है। 1, हर चिंता अस्थायी है। जब भी तनाव आए, खुद को याद दिलाइए कि यह स्थिति भी बदल जाएगी। 2, वर्तमान को जीना सीखें। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ छोड़कर अभी का आनंद लें। 3, तुलना से बचें। दूसरों की जिंदगी देखकर चिंता करने के बजाय अपनी यात्रा को स्वीकार करें। 4, शरीर और मन को संतुलित रखें। ध्यान, प्राणायाम या सिर्फ गहरी सांसें, ये आपकी चिंता को पिघला सकती है। 5, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो अभी आपके पास है, उसके लिए शुक्रगुजार रहें। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर यह समस्या हमेशा रही तो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। जीवन का पहला नियम ही यह है, परिवर्तन। तो क्यों ना इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाए? जैसे ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। क्या आपने कभी किसी ऋतु को रोकने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये आती हैं और चली जाती हैं। तो फिर जीवन की समस्याओं को भी उसी तरह क्यों ना देखा जाए? मान लीजिए आप एक बस स्टैंड पर खड़े हैं, एक बस आती है, आप देखते हैं लेकिन उसमें बैठते नहीं, वो बस चली जाती है। फिर दूसरी बस आती है, वो भी चली जाती है। क्या आप हर बस के जाने पर परेशान होते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह बस आपके लिए नहीं थी। ठीक वैसे ही हमारी परेशानियां भी जीवन की सड़क पर आती जाती बसों की तरह हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर बैठ जाएं तो सफर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर बस को आते जाते देखें और खड़े रहें तो चिंता मिट जाएगी। दोस्तों, बुद्ध का यह ज्ञान सिर्फ दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर आप सच में मान लें कि
कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आप चिंता को वहीं खत्म कर देंगे जहां वह जन्म लेती है। सोचिए, अगर दुख हमेशा नहीं रहेगा तो डर कैसा? अगर सुख हमेशा नहीं रहेगा तो पकड़ कैसा? आज से एक निर्णय लीजिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, अतीत का बोझ छोड़ दीजिए और इस क्षण को पूरी तरह जिए। याद रखिए, बुद्ध कहते हैं सब कुछ बदलता है और इसी परिवर्तन में जीवन की सुंदरता छुपी है। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी की सबसे बड़ी चिंता आज इसी संदेश से खत्म हो जाए।